तो आप लोग को चल रहा था बिहार बोर्ड से संबंधित वीवीआई प्रश्न, जिसमें हम लोग 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न का वर्णन कर रहे थे। जितने भी प्रश्न इसमें बतलाए जा रहे हैं सभी बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो हम लोग का आज का प्रश्न है, शुष्क सेल से क्या समझते हैं? आज का प्रश्न क्या है? शुष्क सेल से क्या समझते हैं? शुष्क सेल से क्या समझते हैं, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना है, क्योंकि 2021 में पूछा था, उसके बाद 22, 23 में 24 में नहीं पूछा है, तो मैं भी इस साल आने की संभावना। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। जब 2 नंबर में पूछेगा तो कितना लिखना है और 5 नंबर में पूछेगा तो कितना लिखना है, आपको पूरा डिटेल में बतलाते हैं। इससे आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों तरह से लिखने के लिए इसमें सिखाया जाएगा कि 5 नंबर में आप कितना लिखिएगा तो पूरा में पूरा 5 नंबर ला सकते हैं, और 2 नंबर में कितना लिखिएगा कि आप पूरा में पूरा 2 नंबर उठा सकते हैं। तो दोनों तरीका से इसका आंसर देने के लिए आप लोग को सिखाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और समझ में आ जाएगा ये प्रश्न, तब कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो पहले यहाँ लाइक कर दीजिए। अब इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी ध्यान पूर्वक समझना है और अंत तक बने रहना है, पूरा देख के जाना है। चलिए, क्या है शुष्क सेल से क्या समझते हैं? तो शुष्क सेल क्या है? एक प्रकार का प्राथमिक सेल है, जिसको दोबारा चार्ज नहीं करते। एक बार प्रयोग करके डिस्चार्ज हो गया तो उसको दोबारा हम लोग चार्ज करके प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो ये एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। इसमें विद्युत अपघटय के रूप में भी डाला जाता है। देखिए इसका परिभाषा क्या देंगे हम लोग। यह एक सरल प्राथमिक सेल है। यह एक सरल प्राथमिक सेल है। ये क्या है? एक प्रकार का सरल प्राथमिक सेल है, जिसका आविष्कार लेक्लाउंज नामक वैज्ञानिक ने किया। अतः इसे लेक्लाउंज सेल भी कहा जाता है। तो शुष्क सेल का दूसरा नाम हो गया लेक्लाउंज सेल, जिसका आविष्कार लेक्लाउंज वैज्ञानिक किए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा लेक्लाउंज सेल। ये एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल है। 4 गो ऑब्जेक्टिव दे रहेगा: शुष्क सेल, लेड संचायक सेल, ईंधन सेल, इनमें से सभी। तो आप लोग इसमें आंसर होगा क्या? शुष्क सेल। तो ऑब्जेक्टिव 20 से आप लोग का 2 क्लियर हो गया कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल है और शुष्क सेल का आविष्कार किसने किया? तो लेक्लाउंज वैज्ञानिक। प्रत्येक पॉइंट को देखना है। ऑब्जेक्टिव 20 से थोड़ा बहुत क्लियर होगा, कंसेप्ट के साथ समझा रहे हैं, इसलिए प्रत्येक पॉइंट को अंत तक जरूर समझते रहना है। देखिए अगला क्या है। अब देखिए इसका उपयोग, रेडियो आप लोग देखते होंगे। पहले के जमाना में गाना सुनने के लिए रेडियो रखते थे। अब तो आप लोग डायरेक्ट मोबाइल में, FM मोबाइल में डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से अनेक प्रकार के गाना देखते हैं। लेकिन पहले रेडियो में चलता था। पहले मैच वगैरह भी दिखाया जाता तो रेडियो में केवल सुनते थे लोग। तो उस रेडियो में शुष्क सेल का प्रयोग होता है। घड़ी, दीवाल में जो घड़ी टंगा हुआ रहता है, या टेबल वॉच, टेबल पर भी रखा जाता था। ये अब तो मोबाइल में भी डायरेक्ट अलार्म लग जाता है। अब घड़ी रखने की जरूरत नहीं रहता है, मोबाइल में ही अलार्म रहता है। पहले अलार्म वॉच रहता था, सुबह उठने वाले स्टूडेंट लोग लगाते थे टेबल पर, बगल में, बेड के बगल में, तो उसको अलार्म वॉच या टेबल वॉच बोला जाता था। तो घड़ी में या दीवार घड़ी में हम लोग शुष्क सेल का प्रयोग, ट्रांजिस्टर, तो ये सब छोटा छोटा जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता था, वो शुष्क सेल की माध्यम से हम लोग उसको चलाते थे, उसको उपयोग में लाते थे। अब बनावट इसका देखिए कि कैसे बना रहता है शुष्क सेल। अभी हम लोग देखें कि ये क्या है, इसका उपयोग कहाँ है। अब इसका बनावट देखते हैं कि किस प्रकार से बना हुआ रहता है शुष्क सेल। तो शुष्क सेल के बनावट के बारे में देख रहे हैं।
शुष्क सेल का बनावट कॉम्पैक्ट रूप से होता है। कॉम्पैक्ट मतलब पूरा व्यवस्थित रहता है, उसका अंदर का मटेरियल बाहर अपने आप नहीं पिघल के गिर सकता है। ऐसे जो बड़ा इन्वर्टर वाला बैटरी रहता है उसमें उसका पानी क्या होता है, इधर उधर होने के कारण पानी गिर भी सकता है। जो हम लोग इन्वर्टर में या टीवी में जो घर में लगाते हैं बड़ा बैटरी, उसको आप लोग उलट के या पुलट के जैसे तैसे नहीं ले जा सकते हैं, उसको सीधा रख के ही ले जाया जाता है। लेकिन ये कॉम्पैक्ट रहता है, इसको आप इधर उल्टा पुल्टा भी रख के ले जा सकते हैं कहीं भी। तो उस शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब पूरा व्यवस्थित रूप से पैक रहना। शुष्क सेल का बनावट कॉम्पैक्ट होता है जिसमें जिंक के बेलनाकार बर्तन होता है। अब देखिए इसको बनाते हैं धीरे धीरे कि कैसे ये बना हुआ रहता है। तो इसमें जिंक का बर्तन रहता है, इसमें एक जिंक का बर्तन बेलनाकार रहेगा। जिंक का एक बर्तन बेलनाकार एक बर्तन ले लिए हैं। ये क्या लिखेंगे इसके बारे में, जेडियन का बर्तन है, जिंक का बर्तन है। जेडियन मतलब जिंक। तो जिंक का बर्तन में, इस बर्तन में हम लोग NH4Cl एवं जेडियन Cl2 का पेस्ट भरते हैं। इसके अंदर में पेस्ट क्या होता है, गाढ़ा द्रव पदार्थ एकदम। जैसे आप लोग सुबह सुबह ब्रश में पेस्ट लगा के धोते, मतलब एकदम गाढ़ा द्रव रहता है। जो टूथपेस्ट में प्रयोग करते हैं तो देखते होंगे पानी की तरह नहीं रहता, पूरा गाढ़ा रहेगा, तो उसको हम लोग पेस्ट बोलते हैं, उसको हम लोग पेस्ट बोला जाता है। तो इसमें पेस्ट लगाते हैं। इस बर्तन के किनारे किनारे जिस तरह से ग्रीस लगाया जाता है मशीन में, उस तरह से इसमें हम लोग पेस्ट लगा रहे हैं। अलग कलर का पेस्ट ले लेते हैं ताकि पता चलेगा। तो ये सब हम लोग पूरा बर्तन के चारों तरफ पेस्ट का लेप चढ़ा दिए हैं। ये जो है पेस्ट का लेप चढ़ा हुआ है, ये पूरा यहाँ तक हम लोग का पेस्ट का लेप चढ़ा हुआ है। क्या चीज का पेस्ट है, जेडियन NH4Cl और जेडियन Cl2। NH4Cl और जेडियन Cl2 का ये पेस्ट है। तो इसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, क्या है ये इसके बारे में लिख रहे हैं जेडियन Cl2 एवं NH4Cl का पेस्ट है। ये क्या है, पेस्ट है। तो हम लोग दो चीज देखे, ये बर्तन है जिंक का, जिंक मतलब जस्ता भी बोल सकते हैं इसको। तो जिंक या जस्ता का बर्तन है। इसके अंदर भाग में किनारे किनारे एक मोटा परत पेस्ट का लगा दिए हैं, एक मोटा परत पेस्ट का लगा दिए हैं। अब इस बर्तन में जो जगह खाली रह गया, इसमें कार्बन का पाउडर MnO2 और कार्बन का पाउडर डालते हैं। इसके अंदर हम लोग डालने जा रहे हैं, उसको अलग रंग से ले लेते हैं। चलिए इसमें पाउडर डाल रहे हैं। ये जो है कार्बन का और MnO2 का पाउडर, कार्बन और MnO2 का ये हम लोग पाउडर ले लिए हैं। ये लिख देते हैं MnO2 एवं कार्बन का पाउडर, MnO2 एवं कार्बन का पाउडर, MnO2 एवं कार्बन का पाउडर। अब इसमें क्षार डालते हैं। अब इसमें कार्बन या ग्रेफाइट का क्षार। कार्बन का दो रूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और तो हीरा होता है कुचालक, तो कुचालक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ग्रेफाइट होता है सुचालक, तो कार्बन के ग्रेफाइट वाला अपरूप का इसमें क्षार डालते हैं। इसमें क्या डाल देते हैं, क्षार डालते हैं। ये सब पाउडर है। ये सब क्या है, क्या चीज का पाउडर है, क्या चीज का पाउडर है, कार्बन का पाउडर है। अब इसमें अलग कलर से हम लोग क्या ले लिए हैं, ये छड़ ले लिए हैं। ये छड़ है क्या चीज का, ग्रेफाइट का। इसमें ऊपर में पीतल की टोपी रहता है, इसके ऊपर पीतल की, ये क्या है, पीतला की टोपी, पीतल की टोपी हो गया। तो इसमें देखिए क्या क्या भरे हैं, फिर से समझिए। यही बनावट हुआ। इसको बनाने के लिए जब कंपनी बनाया जाता है तो जिंक का बर्तन बनाया, किनारे किनारे पेस्ट लगा दिया,
उसके बाद कार्बन का पाउडर काला रंग का रहेगा। जब उसको खोलिएगा बैटरी को तो अंदर से काला पाउडर निकलता है। पहले बगल में जो लोहा वाला रहता है या कागज चिपकाया रहता है उसके बगल में चिपचिपा पदार्थ रहेगा, वही पेस्ट कहलाया। उसके अंदर में कार्बन का पाउडर रहता है, जिसमें गांव देहात के लोग उसको सूप निपते हैं। सूप निपने के काम में भी ये प्रयोग में आता है। तो ये पीतल की टोपी हो गया। अब इसको पूरा पैक कर दिया जाता है, ऊपर से इसको पूरा पैक कर दिया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर जिस भी कंपनी का आपको लोगो देना है उसका कागज चिपका दिया जाता है बाहर से। जिस कंपनी का आपको लोगो देना है उसका कागज बाहर से चिपका दीजिए। अब ये पीतल की टोपी प्लस कैथोड का काम करता है। पीतल की टोपी कैथोड, और नीचे ये जिंक का बर्तन जो है, ये टोपी के बारे में बोले, पीला बर्तन जो जिंक का बर्तन है ये माइनस एनोड का काम करता है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाता है। यही इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड पर पहुँचता है तो विद्युत धारा का प्रवाह इसमें होने लगता है। जिस इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से इसको जोड़ते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कार्य करने लगता है। तो हम लोग अभी बनावट देख रहे हैं, क्रिया विधि अभी नहीं देखे हैं। बनावट में देखे, फिर से समझिए क्या बोले। शुष्क सेल का बनावट कॉम्पैक्ट होता है, जिसमें जिंक के बर्तन में, जिंक के क्या होता है, बेलनाकार बर्तन, पेस्ट भरे, कार्बन और MnO2 का पाउडर भरे और ग्रेफाइट का छड़। ये है ग्रेफाइट का छड़, ये हो गया ग्रेफाइट का छड़। चलिए ग्रेफाइट का छड़ डाल के पैक कर दिए। तो ये बनावट अभी केवल बनाए हैं। अब ये कार्य कैसे करेगा तो इसके कार्य के बारे में समझना है। अभी हम लोग देखे शुष्क सेल किसे कहते हैं और उसका बनावट क्या है। चलिए अभी तक आप लोग को समझ में आ गया है। अब आप कमेंट कर सकते हैं गुड या वेरी नाइस, जैसा वीडियो आपको लग रहा है उस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक अभी भी नहीं किए तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि कंसेप्ट आप लोग के पास मिल चुका है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसका बनावट के बाद क्रिया विधि के बारे में। क्रिया विधि के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं कि क्रिया विधि मतलब किस तरह से ये कार्य करता है। क्रिया विधि मतलब इसके अंदर में किस प्रकार से रिएक्शन होती है, किस प्रकार से अभिक्रिया होती है और ये कार्य किस प्रकार से करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ समझने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को पहले ये डिजाइन दिमाग में रख लीजिए कि क्या क्या किए हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस सेल में जिंक का बर्तन एनोड का काम करता है, मतलब माइनस ध्रुव, एवं कार्बन का छड़ कैथोड का काम करता है प्लस, तथा NH4Cl ZnCl2 का पेस्ट जो डाले थे, NH4Cl एवं ZnCl2 का जो पेस्ट डाला गया है वो विद्युत अपघटय का कार्य करता है। विद्युत अपघटय मतलब जो आयन में टूटता हो। आप लोग को विद्युत अपघटय का एक अलग टॉपिक पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ा है कि विद्युत अपघटय किसे कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल विद्युत अपघटय से क्या समझते हैं। तो जो आसानी से टूटता था प्रबल विद्युत अपघटय, और जो आसानी से आयन में नहीं टूटता था उसको दुर्बल विद्युत अपघटय। लेकिन यहाँ पर ये विद्युत अपघटय का काम करेगा, मतलब क्या, NH4 प्लस अलग टूटेगा और Cl माइनस अलग टूटेगा, ये आयन में टूटेगा। तो आयन में टूटता है तो उसको विद्युत अपघटय बोला जाता है। तो ये आयन में, तो ये विद्युत अपघटय का कार्य करता था। यहाँ तीन चीज बना, तीन तरह का काम हुआ। एनोड का काम करने वाला, अब यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यहाँ इस पॉइंट को समझिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ से 3 गो निकल सकता है। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो इस कंसेप्ट से आप उसको बिना याद किए रटे हुए बना सकते। पूछेगा शुष्क सेल में एनोड का कार्य कौन करता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे देगा, ग्रेफाइट का छड़, लोहा का छड़, जिंक का बर्तन या जिंक का छड़। तो क्या आंसर होगा, जिंक का बर्तन होगा। कैथोड का कार्य कौन करता है, तो कार्बन का छड़। कैथोड का कार्य कौन करता है, तो कार्बन का छड़। यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव बना। तीसरा
शुष्क सेल में विद्युत अपघटय का काम कौन करता है? शुष्क सेल में विद्युत अपघटय का काम कौन करता है? तो ये यहाँ पर हो जाएगा NH4Cl और ZnCl2, NH4Cl और ZnCl2। अब उसके बाद ये काम किया, अंदर में इस तरह से अभिक्रिया हो रही है। अब जब इलेक्ट्रोड को, जब दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड बोला जाता है दोनों, जब इलेक्ट्रोड को सुचालक तार से जोड़ते हैं, सुचालक तार से जोड़ते हैं, तो एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कैथोड के ऊपर जाएगा। ऐसा तभी होगा, बैटरी केवल धैर्य रहेगा तो उसमें अभिक्रिया नहीं होगा। जब हम लोग यंत्र में लगाते हैं, जब हम लोग यंत्र में लगाते हैं तो उसका क्या होता है, दोनों सिरा जो रहता है, दोनों ध्रुव एनोड और कैथोड, वो तार से लिंक रहता है। यंत्र में ही वैसा बना रहता है, लिंक रहता है। तो वहां से हम लोग को क्या बनता है, तो कार्य उसमें होने लगे। तो काम क्या होगा उसमें, तो एनोड क्या होगा, एनोड 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Zn2+ में बदल गया। एनोड जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2+ में, इसीलिए लिखा है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है। देखिए यहाँ से एनोड त्याग कर रहा है, तो एनोड से कितना इलेक्ट्रॉन अभी तक निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। वहां डिफिनीशन में भी दिया हुआ एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की ओर जाता है। तो रिएक्शन में भी देखिए एनोड निकल रहा है। तो अभी तक Zn 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, मतलब निकल गया यहाँ से। अब ये पहुंचा कहाँ पे, कैथोड पर। देखिए आके 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन जुट गया है, तो कैथोड पर। अब कैथोड पर क्या है, MnO2 और NH4+, ये विद्युत अपघटय वाला टूटा, NH4+ में और Cl- में विद्युत अपघटय वाला यहाँ। अब ये जुड़ करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, MnOOH+ NH3 का निर्माण किया। तो ये कैथोड पर काम हुआ और ये एनोड पर अभिक्रिया हुआ। इस अभिक्रिया में, अब ये पूरा अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एक जटिल यौगिक का निर्माण होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछल है कि शुष्क सेल में किस जटिल यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए एनोड पर था Zn2+, और कैथोड पर क्या बना, NH3। तो दोनों मिलाकर क्या बोले, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, दोनों अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो पहला अभिक्रिया Zn2+, और दूसरा अभिक्रिया में NH3, अमोनिया गैस बना। अब ये दोनों मिलके एक जटिल यौगिक ZnNH4 का (2k2+) एक जटिल यौगिक का निर्माण किया। तो अब देखिए यहाँ पर कि 5 नंबर पूछेगा तो पूरा लिखना है। 5 नंबर का यदि प्रश्न बोलेगा तो आपको परिभाषा भी, बनावट, चित्र और ये रिएक्शन पूरा लिखिएगा। तो ये 5 नंबर का प्रश्न रहेगा तो पूरा लिखना है। यदि एग्जाम में आपको 2 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाए, 2 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाए, तो परिभाषा और बनावट देके छोड़ देना है। परिभाषा और बनावट चित्र बना के छोड़ देना है, अभिक्रिया लिखने की जरूरत नहीं है। यदि 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करने का आवश्यकता पड़ेगा, तो 5 नंबर मिलेगा। तो आप एक बहुत बड़े प्रश्न यहाँ पर डील किए, समझ गए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आगे कंसेप्ट के लिए भी बहुत जरूरी था। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी छुपा हुआ था, जिसको यहाँ पर आप लोग को बतलाए और सिखलाए ये किस प्रकार से काम करता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले आप लोग अगर नए ग्रुप, नए पहली बार जुड़े हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को बिहार बोर्ड तक जितना भी प्रश्न रहेगा एग्जाम तक, टोटल प्रश्न का वर्णन करेंगे। उसके लिए आप लोग को केवल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, जो बच्चे अभी तक लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, अभी तक वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक करने में उनको डर लग रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए, तो अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, लेड संचायक बैटरी किसे कहते हैं? लेड संचायक बैटरी किसे कहते हैं ये समझना है। तो इसका कंसेप्ट हम लोग को आप लोग को देना शुरू करते हैं कि लेड देखिए, शुष्क सेल छोटा बैटरी को हम लोग देखे जो निप्पो कंपनी का या एवरेडी कंपनी का मार्केट में आप लोग इसके आज से 10 साल 5 साल पहले उपलब्ध था, अब उसका कोई उपयोग ही नहीं है। अब पेंसिल बैटरी भी शुष्क सेल है। जो घड़ी में आप पेंसिल बैटरी या रिमोट में या माइक में लगाते हैं वो सब शुष्क सेल है, टोटल के टोटल शुष्क सेल है। तो उसका वर्णन हम लोग छोटा बैटरी का वर्णन कर रहे थे। उस बैटरी को जब आप घर में डिस्चार्ज हो जाता, खराब हो जाता है, तो उसको खोल के देखिएगा कि जो कंसेप्ट हम बताए हैं उस कंसेप्ट पे वो बना रहता है कि नहीं, वहाँ से भी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो उसके अंदर देखिएगा कार्बन का पाउडर जरूर निकलेगा, एक छड़ निकलेगा, उसमें 2 छड़ नहीं रहता है, एक ही छड़ रहता है। तो ये ध्यान देना है। आप उस छोटा वाला बैटरी में देखिएगा, नीचे जो रहेगा, नीचे की ओर जो रहेगा माइनस का चिन्ह रहेगा और ऊपर जो टोपी पीतल का टोपी निकला हुआ रहेगा उस पॉइंट के बगल में प्लस का चिन्ह लिखा हुआ रहता है। तभी तो हम लोग छोटा बैटरी का वर्णन कर रहे थे। अब लेड संचायक बैटरी का वर्णन करने जा रहे थे। ये क्या है, आप लोग बड़ा वाला इन्वर्टर का बैटरी देखे होंगे, ट्रैक्टर में रहता है, ट्रक में रहता है, टेम्पो में रहता है। आप लोग के घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, टीवी पंखा बल्ब चलाने के लिए। तो वो उस बैटरी का रासायनिक नाम साइंस में लेड संचायक बैटरी बोलते हैं। संचायक मतलब जमा करना, संचायक मतलब जमा करना। तो ये क्या है, विद्युत ऊर्जा को जमा करके रखता है। अंदर में सेल के अंदर में रासायनिक अभिक्रिया करके विद्युत ऊर्जा को वो जमा करके रखता है। आप उसको जब उपयोग कीजिएगा तो उसको खर्च करेगा, तो संचय करके रख रहा है। तो इसका नाम पड़ा संचय बैटरी, संचायक बैटरी। इंग्लिश में लेड स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज मतलब स्टोर कर रहा हो, जमा कर रहा हो। स्टोर रूम जिस तरह से रखा जाता है सामान को, तो यहाँ स्टोरेज बैटरी इसका नाम इसलिए रखाया, इसमें विद्युत ऊर्जा जमा करके रखा जाता है अधिक मात्रा में। शुष्क सेल का वोल्टेज बहुत कम होता है, लेकिन लेड संचायक सेल का वोल्टेज अधिक मात्रा में होता है। इसको बड़े आकार के पैमाना पर उपयोग में लाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे अब इसके बारे में कि ये क्या है। तो यह एक द्वितीयक सेल है। पहला ऑब्जेक्टिव बन गया कि लेड संचायक सेल कैसा सेल है, तो द्वितीयक सेल है। कंसेप्ट को हम लोग लेके पढ़ेंगे। तो द्वितीयक सेल है, इसे बार बार लंबे समय तक रिचार्ज करके उपयोग में ला सकते हैं। रिचार्ज मतलब उसको चार्ज करना पड़ता है, चार्जर का प्रयोग करके या इन्वर्टर में जो रहता है वो दोनों सिस्टम रहता है, उसमें वो बैटरी को चार्ज भी करता है और उपयोग भी करता है, चार्ज भी करता है और उपयोग भी करता है। तो हम लोग इसको रिचार्ज करके लंबे समय तक उपयोग में, साल 2 साल 5 साल 10 साल तक उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग वाहन में, वाहन मतलब गाड़ी जितना प्रकार का है सभी में बैटरी लगा रहता है। टोटल में बैटरी का प्रयोग रहता है। बैटरी के सहारे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, केवल बटन दबाने पर। बैटरी नहीं रहेगा तो बटन दबाने पर गाड़ी चालू नहीं होगा। तो चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए उसमें बैटरी रहता है और बैटरी का उसमें कोई काम नहीं रहता। बाकी वो डीजल या पेट्रोल के सहारे चलता है, बैटरी के सहारे नहीं चलता। तो ये क्या है, इसका उपयोग वाहन में, बस, ट्रक, टेम्पू इत्यादि, इन्वर्टर, टीवी, फैन इत्यादि में किया जाता है। तो ये सब कहाँ उपयोग करेंगे वो देखें। अब इसका बनावट देखना है। अभी तक इसका वर्णन देखे, कंसेप्ट देखे। अब ये कैसे बना हुआ रहता है, इसका आंतरिक फंक्शन, अंदर में किस तरह से ये कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग को समझना है।
तो हम लोग बनावट देखने जा रहे हैं। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? चलिए, तो बनावट आप लोग को समझना चाहते हैं तो बढ़िया ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर बने रहिए। आप लोग को अब बनावट की ओर ले चलते हैं। बनावट की ओर ले चलते हैं कि कैसे आप बैटरी बनाइएगा या बना सकते हैं। तो बनावट देखिए, लेड संचायक बैटरी बनाने में एक कुचालक बर्तन में H2SO4 एवं H2O का विलयन डालते हैं। तो पहले एक कुचालक बर्तन लेते हैं, बनाते हैं इसको धीरे धीरे जैसे है बनाते जाते हैं। तो एक कुचालक बर्तन ले लिए, एक कुचालक बर्तन ले लिया। आप लोग परिभाषा के अनुसार बनाना सीखिए, रटना नहीं है। जैसे जैसे बोल रहा है चित्र अपने बन जाएगा। तो कुचालक बर्तन ले लिए, इसी प्रकार का बैटरी रहता है, चौड़ा ज्यादा रहता है। चलिए, बैटरी का डिजाइन ले लिए, कुचालक बर्तन ले लिए। इसमें बोला है H2SO4 एवं H2O का विलयन। इसमें पूरा में विलयन भर देते हैं। इसमें पूरा में क्या करते हैं? विलयन को भर देते हैं। चलिए, ये विलयन भरा गया है। विलयन एक द्रव पदार्थ है, इसमें दो चीज मिलाया हुआ है, H2SO4 और जल H2O का विलयन, यही पानी के रूप में रहता है। विलयन डाल दिए, ठीक। विलयन डालकर पीबी एवं PbO2 से भरे लेड के प्लेट को, दो तरह के लेड मतलब शीशा, लेड का मतलब शीशा, लेड का मतलब शीशा का प्लेट डालें। दो तरह का प्लेट, एक पीबी भरा हुआ और दूसरा PbO2 भरा हुआ। पीबी भरा हुआ और PbO2 भरा हुआ से भरा हुआ लेड के प्लेट। ये जो प्लेट है ये लेड शीशा का है, लेकिन इसके अंदर में ये नली बना हुआ है, खोखला है, पीबी भरा हुआ और PbO2 भरा हुआ, ठीक। भरे लेड के प्लेट को एकांतर क्रम में डालते। एकांतर क्रम मतलब अल्टरनेट। एक बार पीबी वाला रहेगा, फिर PbO2 वाला रहेगा, फिर पीबी वाला रहेगा, फिर PbO2 वाला रहेगा। तो इसको बोलते हैं एकांतर क्रम। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अल्टरनेट क्रम में पीबी, PbO2, फिर पीबी और फिर PbO2। चलिए, डाल दिए यहाँ तक। कहाँ तक बोला? क्रम में डालते हैं। जहां पीबी से भरे लेड का छड़, जो पीबी से भरा हुआ है उसको एक साथ जोड़ दिए, ये पीबी वाला हो गया। तो पीबी से भरा लेड का छड़ एनोड का काम करता है। ये माइनस, एनोड कैसा होता है? माइनस होता है। एनोड कैसा होता है? तो एनोड का काम किया पीबी वाला। एनोड तथा PbO2 से जो भरा हुआ है, इसको अलग रंग का ले लेते हैं। PbO2 से जो भरा हुआ है, PbO2 से जो भरा हुआ है, ये प्लस कैथोड का काम करेगा। कैथोड का काम करेगा। चलिए, बैटरी बन के कैथोड का कार्य, PbO2 से भरे कैथोड का कार्य करता है। तो ये बनावट अब पूरा बन के तैयार होगा, कुछ इसमें नहीं डलाएगा, ये केवल पैक। तो यहाँ पर ये लेड संचायक सेल का हम लोग बनावट देखें। इसमें तीन चीज, कुछ नहीं है। एक बर्तन में H2SO4 का विलयन लिए, और दो तरह का छड़ लेना है, शीशा का छड़ पीबी और PbO2 वाला। पीबी वाला जो होगा एनोड माइनस का काम करेगा, और PbO2 वाला कैथोड प्लस का कार्य करेगा। तो ये हमारा ये बन के भी तैयार हुआ। अगर ये 2 नंबर का प्रश्न में आता है प्रश्न, तो आप लोग को परिभाषा, उपयोग और बनावट देके 2 नंबर पूरा में पूरा ले सकते हैं। लेकिन यदि एग्जाम वाला आपके साथ धोखाधड़ी करेगा, कहेगा 5 नंबर में इसको बना लो,
आपको यदि फंसाना चाहेगा तो ये 5 नंबर में प्रश्न दे देगा, तो फिर आपका इसको क्रिया विधि भी बतलाना पड़ेगा, तो 5 नंबर आप उससे ले सकते हैं, नहीं तो वो 2 नंबर दे के आपको खुश कर देगा। यहाँ देखते हैं, अब क्रिया विधि में आते हैं हम लोग, अभी बनावट में थे, अब क्रिया विधि में 5 नंबर के लिए पूरा 1 से 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, तो 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्रिया विधि में। इसमें 2 तरह की क्रिया होती है, याद रखिए। बड़ा वाला जो बैटरी होता है चेला, बड़ा वाला इन्वर्टर वाला जो बैटरी होता है, उसमें 2 तरह का क्रिया होती है। एक डिस्चार्जिंग की क्रिया और दूसरा चार्जिंग की क्रिया। जब आप बैटरी को इन्वर्टर से जोड़ के पंखा चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो बैटरी उस समय डिस्चार्ज होगा, मतलब बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे उस समय घटेगा, उसका पावर जो है धीरे धीरे घटेगा, तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज होना। जब पूरा कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा तो कार्य करना बंद कर देगा, कार्य करना बंद कर देगा। तो अब उसको रिचार्ज फिर करना पड़ता है। तो रिचार्ज करने के लिए बैटरी को चार्जर के माध्यम से या इन्वर्टर के माध्यम से बाहरी विद्युत धारा से करंट से जोड़ा जाता है। चार्ज करने के लिए उसको बाहर से करंट से जोड़ा जाता है, तब वो फिर चार्ज होगा, तो लाइन कट भी जाएगा तो फिर से वो डिस्चार्जिंग क्रिया के द्वारा काम करेगा। तो जब लाइट आपके यहाँ कटा हुआ है, बाहरी विद्युत धारा करंट जो है, जो ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपके घर के मीटर में जा रहा है, वहाँ लाइन कटा हुआ है। अब उसके बाद भी बैटरी जो है पंखा बल्ब चला रहा है, तो इसका मतलब बैटरी के अंदर में डिस्चार्जिंग क्रिया हो रही है। लेकिन जब लाइट आ गया तो अब बैटरी में चार्जिंग की क्रिया होगी। उसको अगर जो लाइट से कनेक्ट कीजिएगा, तो लाइन से बिजली से कनेक्ट कीजिएगा तो उसमें चार्जिंग की। तो इसमें 2 प्रकार की क्रिया होती है। ये क्लियर दिमाग में बैठ गया कि पहला क्रिया क्या होता है, डिस्चार्जिंग, और दूसरा क्रिया क्या होता है, रिचार्जिंग। इसमें 2 प्रकार की क्रिया होती है, डिस्चार्जिंग क्रिया और रिचार्जिंग क्रिया। तो डिस्चार्जिंग क्रिया कब होता है, हम लोग देखेंगे पहला नंबर में डिस्चार्ज। डिस्चार्ज रिएक्शन को शॉर्ट में आर के पर पावर एन। तो जब बैटरी को इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से जोड़ के उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक में पंखा, टीवी, बल्ब, तो जब बैटरी को क्या लिखने जा रहे हैं, जब बैटरी को इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से जोड़कर उपयोग में लाते हैं, तो बैटरी के अंदर डिस्चार्ज रिएक्शन होता है। तो डिस्चार्ज रिएक्शन में आप लोग को पहले ही बताया गया था कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की ओर जाता है। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की ओर, तो पहले एनोड पर अभिक्रिया होगा, क्योंकि पहले जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तब तो कोई लेगा इलेक्ट्रॉन। तो पहले एनोड पर रिएक्शन। तो एनोड पर क्या है, एनोड हम लोग किसको माने थे, देख लीजिए आप लोग, एनोड माने थे पीवी क्षण को। एनोड हम लोग माने थे पीवी क्षण को, तो यहाँ पर अभिक्रिया पीवी के क्षण पर होगा। तब पीवी क्या करेगा, SO4 के साथ। SO4 क्या है, विद्युत अपघटन का काम करता है, मतलब टूट जाता है आयन में।
तो SO4 के साथ बना लिया PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। तो यहाँ एनोड इलेक्ट्रॉन देने का काम किया, अब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन? कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा एक क्षण से दूसरा क्षण पे जा रहा है, तो वही इलेक्ट्रॉन के गमन को विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसी प्रवाह करवा दिए हम किसी माध्यम से, तो वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन अगर जो चल रहा है तो वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग चला दिए केमिस्ट्री में रिएक्शन करा के, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब कैथोड पर जाके भेज दिए, तो ये इतना रास्ता में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब ये रास्ता देखिए बनता कैसे है। अब कहेंगे सर इसमें बैटरी में ना विद्युत धारा होगा तो पंखा में विद्युत धारा कैसे जाएगा? तो देखिए एनोड से यहाँ से हम लोग चुट्टा फंसा के तार निकाले, ये तार जाके पंखा में भी गया, 2 तार निकलता है। पंखा यहाँ पर लटका हुआ है या बल्ब है, ये पंखा लटका हुआ है तो इसमें 2 तार जाता है, एक एनोड वाला चुट्टा से और एक कैथोड वाला चुट्टा से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, पंखा होते हुए ये फिर वापस कैथोड में आया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को टच करते हुए वापस कहाँ आ रहा है? कैथोड में आ रहा है। तो यही इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो विद्युत धारा मिल गया, तो यहाँ से ये कार्य करना शुरू कर देगा, कार्य करना शुरू कर देगा। अगर डायरेक्ट आप जोड़ देते हैं, यहाँ से चुट्टा लेके वही तार से इसको ले लिए, तो जब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है तो ये क्या होता है? ब्लास्ट कर जाता है बैटरी। उसको माध्यम से होके आना पड़ता है, किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से होके आना पड़ता है। डायरेक्ट एक के तार से दोनों चुट्टा को फंसा दीजिए, डायरेक्ट बैटरी डिस्चार्ज होगा, ब्लास्ट हो जाता है। तो ये देखिए हम लोग कंसेप्ट देखे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ निकला। अब कैथोड माने थे हम लोग PbO2 को, तब PbO2 और H प्लस H2SO4 में, H2SO4 में हम लोग देखे कि SO4 उधर गया तो एक H प्लस बचेगा, ये टूटता है 2H प्लस में और SO4 पे 2 माइनस में, तो SO4 गया एनोड पर, H गया तो यहाँ H प्लस और SO4 माइनस, यही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, यही इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लिया तो बन गया PbSO4 प्लस 2H2O, PbSO4 प्लस 2H2O। तो पूरा फाइनल अभिक्रिया इसमें क्या हुआ? तो पूरा फाइनल सेल अभिक्रिया डिस्चार्जिंग के समय क्या होगा? तो टोटल को जोड़ देंगे, लेफ्ट वाला पार्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट वाला पार्ट को राइट में, पूरा डिस्चार्जिंग अभिक्रिया का रिएक्शन होगा। तो देखते हैं क्या मिल रहा है हम लोग को? Pb मिला, Pb लिख दिए, PbO2 मिला, PbO2 लिख दिए। यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब यहाँ पर क्या मिला? SO4 का वो मिला 2, तो 2SO4 फिर 2 माइनस, उसके बाद 4H प्लस। ये लेफ्ट साइड अभिक्रिया, इधर क्या बना? PbSO4 2 बार, तो 2 PbSO4 अब प्लस 2H2O। तो ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन पूरा कंप्लीट हुआ। अभी तक हम लोग केवल डिस्चार्जिंग रिएक्शन देखे, फिर से समझिए। तो डिस्चार्जिंग होगा कब? जब बैटरी को उपयोग में लाएंगे, जब बैटरी को उपयोग में लाएंगे तो डिस्चार्जिंग होगा, जब बैटरी को उपयोग में लाएंगे तब क्या होगा? एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड पर। अब देखिए यही जो कैथोड इलेक्ट्रॉन लिया है, इससे वसूली करेंगे कि तो इलेक्ट्रॉन ले ली है तो थोड़ा लौटावे पड़ता हो, तभी जब लौटा देगा फिर से एनोड को तो वही बैटरी चार्ज हो जाएगा, मतलब उल्टा अभिक्रिया होगा। अब अकड़ा से इलेक्ट्रॉन छीन के इसको दिला देना, इससे इलेक्ट्रॉन ले करके एनोड को दिला देंगे तो बैटरी फिर पहले जैसा हो जाएगा, मतलब चार्ज हो जाएगा। तो जब डिस्चार्ज अभिक्रिया भी बताएंगे तो यही कंसेप्ट समझना है कि ये वाला पार्ट कैथोड का काम करेगा और ये वाला पार्ट एनोड का काम करेगा। कैथोड वाला पर जो अभिक्रिया हो रहा था वो एनोड पर काम करेगा
और एनोड पर जो अभिक्रिया हो रहा था वो कैथोड पे। और ये उल्टा अभिक्रिया इधर बन रहा था, अब इसको तोड़ना है, बनाने वाले को तोड़ना है। तो देखिए रिचार्ज अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं, रिचार्ज अभिक्रिया में हम लोग यहीं पर बताते हैं। अगला पेज अलग पेज लेने की जरूरत नहीं है। चलिए रिचार्ज कब कैसे होगा वो देखना है। तो रिचार्ज रिएक्शन, रिचार्ज रिएक्शन अभी जाना नहीं है, पूरा कंसेप्ट सीख के जाना है। लाइक कमेंट किए बिना जाना नहीं है, नहीं तो कंसेप्ट याद नहीं एग्जाम तक रहेगा। आप इसको पूरा कंसेप्ट के साथ याद रखना चाहते हैं, एग्जाम में ये आपका साथ दे, तो आप हमें साथ दीजिए, तब ये आपका कंसेप्ट साथ देगा एग्जाम तक। एग्जाम में दिमाग में मेमोरी बना रहेगा, उसके लिए लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए तो रिचार्ज वाला रिएक्शन भी समझ लीजिए क्या है। तो रिचार्ज करने के लिए बाहर से स्रोत से उसको विद्युत धारा उल्टा दिशा में प्रवाहित किया जाता है। तो लिखते हैं इसे रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए 12 वोल्ट से अधिक, याद रखना है पॉइंट, 12 वोल्ट से अधिक वोल्टेज वाले डीसी स्रोत से, डीसी स्रोत से विपरीत दिशा में, कौन दिशा में, विपरीत दिशा में विद्युत धारा, विपरीत दिशा में विद्युत धारा नहीं, इलेक्ट्रॉन, विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करके किया जाता है। चलिए देखिए समझिए, इसमें 3 गो पॉइंट बना। पहला, रिचार्ज करने के लिए वोल्टेज कम से कम कितना होना चाहिए, 12। अब कैसा करंट, डीसी करंट, डीसी करंट रिचार्ज करता है। तो इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर मतलब कन्वर्ट करना। तो वो बोर्ड से जो ट्रांसफार्मर से एसी करंट आता है, तो इन्वर्टर उसको डीसी में बदल के बैटरी के पास भेजता है। डायरेक्ट आप अगर बैटरी को जोड़ के लाइन वाला तार में जोड़ दीजिएगा तो बैटरी को एसी करंट मिल जाएगा। तो एसी करंट वो बर्दाश्त नहीं करता है, आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या करने वाला बैटरी ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको चाहिए डीसी स्रोत, उसको चाहिए डीसी स्रोत। तो डीसी स्रोत में, डीसी स्रोत मिलेगा कैसे, तो इन्वर्टर का काम है एसी को डीसी में बदल देना, और बदलने के बाद फिर बैटरी तक वो ले जाना। तो इन्वर्टर जब डीसी स्रोत भेजता है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा दिशा में जाती है और बैटरी क्या हो जाता है, बैटरी क्या हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। तो देखिए कैसे उल्टा दिशा में होगा, तो देखते हैं अभिक्रिया कि कैथोड वाला एनोड का काम करेगा। तो लिखते हैं एनोड पर, अभिक्रिया पहले एनोड पर होगा। तो एनोड पर कैसे होगा बच्चा, तो इसको उलट देंगे अभिक्रिया। तो यहाँ पर पहले क्या है, PbSO4, देखिए बनाने सिखा रहे हैं, नहीं तो रटते रह जाइएगा जिंदगी भर। पूरा खानदान मिलकर भी याद कीजिएगा तो नहीं याद होगा, इसलिए कंसेप्ट के साथ समझ लीजिए, हमेशा के लिए याद रहेगा। समझना है तब ये बनेगा, याद करने से नहीं समझ में आवेगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। डिस्चार्ज वाला रिएक्शन रिचार्ज में और रिचार्ज वाला रिएक्शन डिस्चार्ज में। तो चलिए देखिए, PbSO4 और +2H2O था, उल्टा कर दिए सीधे अभिक्रिया को। बदल रहा था क्या थी में, PbO2 में, अब +4H प्लस में, प्लस SO4 पे 2 माइनस में, अब +2 इलेक्ट्रॉन। देखिए ऐसा लिखने से क्या हुआ, यही अभिक्रिया को उलट देने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही पर ही चला गया, मतलब ये त्याग कर रहा है। दूसरे तरफ लिखा रहा मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग, कैथोड
ये कैथोड वाला रिएक्शन जो था वो एनोड पर जाके इलेक्ट्रॉन त्याग करने लगा, और ये वाला रिएक्शन कैथोड पर जाके लिखा जाएगा। तो कैथोड वाला देखिए पहला रिएक्शन, एनोड वाला रिएक्शन को उलट करके बोलिए तो क्या आवेगा, PbSO4 आवेगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए वही इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इधर वाला पार्ट बोलिए क्या होगा, Pb प्लस SO4 पर 2 माइनस। इस सभी क्रिया को हम लोग बोलेंगे रिचार्ज रिएक्शन। इस सभी क्रिया को बोलेंगे हम लोग रिचार्ज रिएक्शन। तो हम लोग देखें ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था, लेकिन आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं यदि ध्यान पूर्वक रिवीजन एक बार घर में जाके कर लिए, कॉपी कलम उठा के कॉपी कलम से लिख के इस रिएक्शन को लिख लिए 1 से 2 बार, तो हमेशा के लिए याद रहेगा। और नहीं रिवीजन किए तो कभी जिंदगी में नहीं रहेगा। तो आप अभी देखे 2 तरह के बैटरी देखे, शुष्क सेल देखे और लेड संचायक बैटरी देखे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा बुतरू वाला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिए। छोटा सा कंसेप्ट लगेगा। तो देखिए एग्जाम में हमेशा पूछता है रासायनिक अभिक्रिया से सेल बनाने के लिए या सेल से रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है सेल बनाए, मतलब सेल बनाना है। ये अभिक्रिया हम लोग को दे दिया है। तो 2 प्रश्न दिया है, 1 और 2 करके एगो बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ई बनाइएगा फिर 1 नंबर मिलेगा। तो ये 2 नंबर 2 गो करके पूरा नंबर 2 नंबर का प्रश्न था। ये पूरा प्रश्न 2 नंबर का। तो इसको बनाने के लिए सिखलाते हैं, कंसेप्ट देते हैं, याद रखिएगा। तो सेल में हमेशा ध्यान देना है, सेल बनाने के लिए पहले एनोड लिखाता है, उसके बाद डबल लाइन देके कैथोड लिखाता है। इसको डबल लाइन को बोलते हैं लवन सेतु। बहुत आसान कंसेप्ट है, समझ गए तो हीरो, नहीं समझे तो जीरो। इसको समझने में ही फायदा है। समझा देते हैं तो उसके लिए आपको लाइक पहले करना पड़ेगा। लाइक कर दीजिए। समझना चाहते हैं, भगवान हाथ दिया है तो कमेंट भी कर दीजिए। थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं तो चलिए। तो एनोड को पहले रखना है, उसके बाद कैथोड को रखना है। पहले एनोड को रखना है, उसके बाद तो एनोड पहचानेंगे कैसे कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो यदि पावर, फिर से समझिए, यदि पावर बढ़ रहा है तो एनोड होगा, यदि पावर घट रहा है तो कैथोड होगा। ध्यान रखना है, जिस पहलवान का पावर घटे बढ़ेगा एनोड। तो हम लोग देखते हैं ये Fe को देखते हैं। Fe आपको पूरा रिएक्शन में 2 जगह मिलेगा। Fe यहाँ है और यहाँ है। तो यहाँ पर नहीं कोई पावर है तो 0 पावर। अब पहले से 0 पावर था, पावर 2 हो गया, प्लस में 2 हुआ है, तो बोलिए बढ़ गया। तो ये एनोड का काम कर रहा है। बढ़ने वाला पावर एनोड का काम और घटने वाला पावर कैथोड का काम। तो हम लोग एनोड पहचान लिए, एनोड हम लोग को पहचान लिए। पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन केवल देखना है, सेकंड नंबर अभी नहीं देखना है। इस तरह से आंख से देखिए कि पहला क्वेश्चन दिखाई दे, दूसरा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे। मिक्स करना है, दोनों कंसेप्ट मिक्स नहीं करने देना है। इसमें भी Fe है, ये वाला Fe देख लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो पहला प्रश्न का हम लोग देख रहे हैं। तो बोलिए या एनोड पहले लिखेंगे तो एनोड कौन बना, Fe वाला एनोड बना, जो बच गया वो कैथोड बन गया। या सीधे बोल सकते हैं घट रहा है, 2 प्लस था फिर घट के 0 आ गया तो घट रहा है तो कैथोड। तो एनोड वाला पहले लिखते हैं। तो एनोड में क्या हो गया, Fe सिंगल लाइन देके Fe पे 2 प्लस, इसका मतलब हुआ Fe बदल रहा है Fe 2 प्लस में, एनोड वाला लिखा गया है। तो एनोड लिखने के लिए बीच में सिंगल लाइन का प्रयोग किया जाता है। फिर लवन सेतु दे दी। अब कैथोड,
तो कैथोड पहले से क्या था, Cu पे 2+, बदल क्या में गया, यही दिस इज सेल हो गया। तो पहला का आंसर हम लोग बन के तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न देख के बनाइए आप लोग, कौन कैथोड होगा। तो यहाँ पर देखिए Fe पर 3+ था, अरे 2+ ही घट गया है, तो ये कैथोड होगा। घटने वाला कैथोड, बढ़ने वाला एनोड, बढ़ने वाला एनोड। तो देखिए Cl पे माइनस था, Na आके 0 हो गया, तो बढ़ा है, माइनस से 0 पर गया, बढ़ जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl पे माइनस बदल गया Cl2 में, ये एनोड लिखाया। कैथोड क्या लिखाएगा, Fe पे 3+ बदल गया Fe पे 2+ में। तो दोनों सेल लिखा गया। सेल लिखते समय आगे में जो गुणांक रहता है 2, 3, 5, वो सब का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बहुत VVI है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, रिएक्शन दे देगा, कहेगा इसमें से निम्नलिखित में कौन सेल सही है। 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, देख के बनाना रहेगा। तो आप लोग देखे आज का 3 प्रश्न बहुत बड़ा कंसेप्ट वाला था, उसको इजी तरीका से बताया गया। पहला शुष्क सेल देखे, दूसरा लेड संचायक बैटरी देखे, और दूसरा अभिक्रिया से सेल बनाने के लिए। तो आज का एपिसोड आपका यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्न के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए अंदाज में समझाने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।